बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और वेलकम है आपका लाइव विद सिमी के किचन में। तो आज सिमी अपने किचन में बना रही है बहुत ही आसान और मज़ेदार गजरेला। तो जैसा कि बच्चों को आजकल छुट्टियां हुई हैं और मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे में स्वीट डिश तो बनती ही है हर घर में। तो आप सिमी की रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और सबका दिल जीत लें। तो उसके लिए जी सबसे पहले मैंने पतीली में 2 किलो दूध डाला और उसको मैंने बॉयल आने तक पका लिया। फिर मैंने इसके अंदर 4 छोटी हरी इलायची डाल दी खुशबू के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून चावल लिए थे, जिसको मैंने पानी में 10 मिनट के लिए सोक कर लिया। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया और इसको हाथों की मदद से मोटा मोटा कूट लिया और वो भी डाल दिया दूध के अंदर। और चावल डालने के बाद इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक पकाया था। उसके बाद मैंने यहाँ 1.5 पाव गाजरें ली थी, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, और अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी और इसको 20 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने दूँगी। तो 20 मिनट्स हो गए थे और यहाँ जी माशाल्लाह गाजरें और चावल दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और दूध भी हमारा माशाल्लाह नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ गया था। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड कर दूँगी। तो शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कप कर दें, नहीं तो हाफ़ कप भी मुनासिब है। तो यहाँ जब मैं चीनी डालकर इसको अच्छे से मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि चीनी डालने के बाद आपने चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और नीचे लगा हुआ गजरेला किसी को भी पसंद नहीं आता। तो यहाँ जी 5 से 6 मिनट तक हमने चीनी डालने के बाद इसको पका लिया। तो 6 मिनट के बाद मज़ेदार सा हमारा गजरेला जो था बनकर रेडी हो चुका है और ये माशाल्लाह थिक भी हो गया है। तो अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे और ऊपर से जी बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। तो यहाँ जी मज़ेदार सा गजरेला बनकर रेडी है। तो अब आप भी जाएं और बनाएं और एंजॉय करें।